जय श्री राम। वंदे मातरम। मैं आजकल गांधी पे ही बोल रहा हूं। कुछ ज्ञानी लोग मेरे उस पे आकर के टिप्पणी करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज आपका पुत्र यदि फांसी पे चढ़ा होता तो जीवन भर आप गांधी को गाली देते। हम में से किसी के घर का कोई सदस्य यदि आजादी के समय फांसी पे चढ़ा होता तो गांधी को गाली दिया जाता। लेकिन संयोग और समय अच्छा था कि हमारे घर का कोई चढ़ा नहीं, गया नहीं। हम सब में से भगत सिंह मेरे परिवार के हैं, खुदीराम बोस मेरे परिवार के हैं, सुखदेव मेरे परिवार के हैं, चंद्रशेखर मेरे परिवार के हैं। इसलिए कि भारत ही मेरा परिवार है, भारत ही मेरा घर है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, भगत सिंह और उनके दोस्तों की फांसी रुक सकती थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुक सकती थी, फांसी टल सकती थी। गांधी यदि चाहे होते तो, लेकिन गांधी को डर था कि भगत सिंह कहीं मुझसे आगे न निकल जाए। कि भगत सिंह का नारा था, हम थप्पड़ नहीं मारेंगे, हम थप्पड़ नहीं खाएंगे, जो भारत को लूट रहा है उसे जूते से मार के भगाएंगे। और यह चीज गांधी को स्वीकार नहीं थी। एक तरफ गांधी दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को कहते हैं कि हथियार उठाना चाहिए अंग्रेजों के साथ, और दूसरी तरफ जब भारतीय भारत को आजाद कराने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कहते हैं हिंसा नहीं कर सकते। दोहरे चरित्र के साथ जीने वाले व्यक्ति को कैसे कह दूं कि देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे। जिस भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हो गया तो फिर मुसलमानों को रोकने की क्या जरूरत थी उन्हें? मैं यही पूछने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। जरा टिप्पणी करने वाले भाइयों, जरा बताना कि जब देश का विभाजन धार्मिक आधार पे हो गया तो मुसलमानों को रोकने की जरूरत क्या थी? जब देश का विभाजन धार्मिक आधार पे हो गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया? जब इन लोगों ने सनातन को लूट लूट करके अलग अलग महल खड़े किए हैं, वो सब कुछ सनातनियों को वापस किया जाएगा। क्यों नहीं संविधान में लिखा गया? गांधी तो थे 48 तक, उन्हें तो यह कहना चाहिए था कि चलो भैया देश आजाद हो गया, अब जहां जहां मुगलों ने मंदिरों को तोड़ के बनाया है उसे वापस ले लो जल्दी। गांधी के मुंह से निकला था? नहीं निकला था। लेकिन मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा धन दे दो, ये बेईमान बोलता रहा। मैं इसलिए गांधी को नहीं मानता, न मानूंगा। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे मार्गदर्शक भगत सिंह, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई हैं, रहेंगे। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।